नमस्कार, स्वागत है आपका यूनिक फाउंटेन्स में। आइए आज के इस खास वीडियो में हम जानेंगे कि हिंदू परंपरा में फव्वारों का क्या आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। जब भारत के मंदिरों और महलों में फव्वारे झरते थे, वे केवल सौंदर्य के प्रतीक नहीं थे, वे अध्यात्म, शुद्धता और सृष्टि के रहस्य को अभिव्यक्त करते थे। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां हर फुहारा एक कथा कहता है, धर्म, प्रतीकवाद और जलधारा की नश्वरता की। हिंदू स्थापत्य कला में फव्वारे केवल शिल्प नहीं, संकेत हैं। कमल के आकार में बने फव्वारे यह दर्शाते हैं कि कैसे पवित्रता माया के कीचड़ से भी जन्म ले सकती है। मकरमुखी जलधाराएं, जिनसे जल बहता था, एक पौराणिक जल प्राणी का प्रतिनिधित्व करती थीं, जो रक्षा, शक्ति और रहस्य का प्रतीक था। भारत की बावड़ियां और मंदिर परिसर अक्सर ऐसे फव्वारों से सुसज्जित होते थे जो गुरुत्वाकर्षण के बल पर जल को प्रसारित करते थे, नल या मोटर के बिना, केवल प्राकृतिक डिजाइन की कुशलता से। रानी की वाव जैसे स्थलों में फव्वारे वास्तुशास्त्र, धर्म और पर्यावरण का त्रिवेणी संगम थे। इनका उद्देश्य केवल ठंडक या सजावट नहीं था, बल्कि यह मंदिर आने वालों के लिए ध्यान केंद्र का कार्य करते थे। हिंदू परंपरा में कलश से बहता जल, जिसमें जल शांति और जीवन का प्रतीक है, अक्सर मंदिरों में फव्वारों के रूप में दोहराया जाता था। फव्वारे कई बार यज्ञशालाओं में भी होते थे, जहां निरंतर बहता जल वातावरण को पवित्र और ऊर्जावान बनाए रखता था। आज इन प्राचीन फव्वारों में से कई धूल धूसरित अवस्था में हैं, परंतु कुछ स्थानों पर संरक्षण कार्य शुरू हो चुके हैं, केवल वास्तुकला बचाने के लिए नहीं, बल्कि उस धार्मिक और सांस्कृतिक स्मृति को फिर से जागृत करने के लिए जो इन जलधाराओं में प्रवाहित होती थी। भारत के प्रत्येक फव्वारे की जलधारा में समाहित है पुराणों की गूंज, देवी देवताओं की शक्ति और शिल्पकारों की अमर कल्पना। यह केवल जल नहीं है, यह संस्कृति का स्पंदन है, भक्ति की ध्वनि है और भारत की आत्मा है। आइए इस धारा को फिर प्रवाहित करें, पत्थरों में, स्मृति में और आस्था में,